अगर आपको लगता है कि सक्सेस के लिए बहुत ज्यादा टाइम चाहिए, तो एक बार अपनी सोच को बदल के देखिए। क्योंकि 1 आवर अ डे हमें एक सिंपल लेकिन पावरफुल आइडिया सिखाती है कि सिर्फ रोज का 1 घंटा आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। इस बुक के ऑथर S.J. स्कॉट कहते हैं कि प्रॉब्लम ये नहीं है कि हमारे पास टाइम नहीं होता। प्रॉब्लम ये है कि हम अपना टाइम सही जगह इन्वेस्ट नहीं करते। हम दिन भर छोटी छोटी डिस्ट्रैक्शंस में उलझे रहते हैं, जैसे मोबाइल, सोशल मीडिया या बेकार एक्टिविटीज, और फिर बोलते हैं कि हमें टाइम नहीं मिलता। ये बुक हमें सिखाती है कि अगर आप सिर्फ 1 घंटा डेली किसी एक इम्पॉर्टेंट गोल पर फोकस करके काम करो, चाहे वो पढ़ाई हो, स्किल लर्निंग हो, यूट्यूब हो या कोई भी ड्रीम, तो धीरे धीरे आप उसमें एक्सपर्ट बन सकते हो। क्योंकि कंसिस्टेंसी ही सक्सेस की असली की है। ऑथर ये भी बताते हैं कि एक वक्त पर सिर्फ एक ही गोल पर फोकस करना चाहिए। जब आप अपनी एनर्जी को डिवाइड करते हो तो रिजल्ट वीक हो जाता है। लेकिन जब आप प्यूरे फोकस के साथ एक काम करते हो तो उसका इम्पैक्ट बहुत पावरफुल होता है। इस बुक का एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है डिस्ट्रैक्शंस को कंट्रोल करना। क्योंकि सिर्फ 1 घंटा काम करना इनफ है, लेकिन उस 1 घंटे में फुल फोकस होना और भी जरूरी है। अगर आप उस टाइम में फोन, नोटिफिकेशंस या अननेसेसरी चीजों से दूर रहते हो, तो आपका आउटपुट 10 गुना बढ़ सकता है। सिंपल वर्ड्स में, ये बुक एक ऐसी स्ट्रैटेजी देती है जो हर कोई फॉलो कर सकता है, चाहे वो स्टूडेंट हो, जॉब पर्सन हो या कोई बिगिनर। आपको बस एक कमिटमेंट लेना है, रोज का 1 घंटा, बिना एक्सक्यूज के, अपने गोल के लिए। और धीरे धीरे वही 1 घंटा आपकी लाइफ का सबसे पावरफुल इन्वेस्टमेंट बन जाएगा। अब जब आपको 1 आवर अ डे का ओवरव्यू समझ आ गया है, तो चलिए अब इसके कोर आइडियाज को सिंपल और पावरफुल तरीके से समझते हैं। सबसे पहला कोर आइडिया है कंसिस्टेंसी इज एवरीथिंग। ऑथर S.J. स्कॉट कहते हैं कि मोटिवेशन टेम्परेरी होती है, लेकिन कंसिस्टेंसी परमानेंट रिजल्ट्स देती है। आप एक दिन 5 घंटे काम करके कुछ बड़ा अचीव नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप रोज 1 घंटा काम करते हो, तो वो धीरे धीरे एक पावरफुल हैबिट बन जाता है। दूसरा कोर आइडिया है एक टाइम पर सिर्फ एक गोल। बहुत लोग एक साथ बहुत सारे काम स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन किसी में भी एक्सपर्ट नहीं बन पाते। ये बुक सिखाती है कि अगर आप सच में प्रोग्रेस चाहते हो, तो अपनी एनर्जी को एक ही डायरेक्शन में लगाओ। जब फोकस क्लियर होता है, तो रिजल्ट भी क्लियर होता है। तीसरा इंपॉर्टेंट आइडिया है डिस्ट्रैक्शंस को एलिमिनेट करना। आज के टाइम में सबसे बड़ा प्रॉब्लम टाइम की कमी नहीं, बल्कि अटेंशन की कमी है। जब आप अपना 1 घंटा चूज करो, तो उसमें सिर्फ काम करो। न फोन, न सोशल मीडिया, न कोई डिस्टरबेंस। ये 1 घंटा ही आपको दूसरों से अलग बना देता है। अगला कोर आइडिया है स्मॉल स्टेप्स, बिग रिजल्ट्स। शुरू में आपको लग सकता है कि सिर्फ 1 घंटा से क्या होगा, लेकिन जब ये 1 घंटा डेली रिपीट होता है, तो ये 1 साल में हंड्रेड्स ऑफ आवर्स में कन्वर्ट हो जाता है। और वहीं आवर्स आपकी ग्रोथ का बेस बन जाते हैं। एक और पावरफुल आइडिया है हैबिट बिल्डिंग। सक्सेस एक बार का एफर्ट नहीं है, बल्कि डेली रूटीन का रिजल्ट है। जब आप रोज एक फिक्स टाइम पर काम करते हो, तो वो आपकी आइडेंटिटी का पार्ट बन जाता है। फिर आपको फोर्स नहीं करना पड़ता, वो ऑटोमेटिकली होने लगता है। और लास्ट कोर आइडिया है प्रोग्रेस ट्रैकिंग। जब आप अपनी डेली प्रोग्रेस को ट्रैक करते हो, तो आपको क्लियरली दिखाई देता है कि आप कितना आगे बढ़ रहे हो। ये छोटी छोटी विंस ही आपको मोटिवेट करती हैं और आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करने में हेल्प करती हैं। तो ओवरऑल ये बुक हमें एक सिंपल फॉर्मूला देती है। एक क्लियर गोल चूज करो, डिस्ट्रैक्शंस हटाओ और रोज सिर्फ 1 घंटा प्यूरे फोकस के साथ काम करो। धीरे धीरे वही 1 घंटा आपकी लाइफ का सबसे बड़ा गेम चेंजर बन जाएगा। अब कोर आइडियाज समझने के बाद चलिए अब 1 आवर अ डे के मेन कॉन्सेप्ट को और गहराई से समझते हैं। इस बुक का मेन कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल है। आपको अपनी लाइफ बदलने के लिए पूरा दिन नहीं, सिर्फ एक फोकस्ड घंटा चाहिए। लेकिन यहाँ ट्विस्ट ये है कि ये 1 घंटा नॉर्मल काम जैसा नहीं होना चाहिए, बल्कि ये होना चाहिए हाई क्वालिटी फोकस्ड टाइम। ऑथर S.J. स्कॉट कहते हैं कि ज्यादा लोग बिजी रहते हैं
प्रोडक्टिव नहीं। बिजी रहना मतलब छोटे छोटे काम करते रहना, लेकिन प्रोडक्टिव रहना मतलब एक ऐसा काम करना जो आपको आपके गोल के पास ले जाए। इस कॉन्सेप्ट का दूसरा पार्ट है इंटेंशनल टाइम इन्वेस्टमेंट। मतलब आपको रैंडमली काम नहीं करना, बल्कि क्लियरली डिसाइड करना है कि ये 1 घंटा किस स्पेसिफिक स्किल या गोल के लिए यूज होगा। जब आप अपने टाइम को कॉन्शियसली इन्वेस्ट करते हो, तभी आपको रियल ग्रोथ मिलती है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात है कंपाउंडिंग इफेक्ट। जैसे पैसे इन्वेस्ट करने से इंटरेस्ट बढ़ता है, वैसे ही आपका डेली एफर्ट भी टाइम के साथ ग्रो होता है। शुरू में रिजल्ट छोटा दिखेगा, लेकिन कुछ महीनों बाद आपको एक ह्यूज डिफरेंस फील होगा। और वही कंसिस्टेंसी का मैजिक है। इस बुक का एक और डीप कॉन्सेप्ट है आइडेंटिटी चेंज। जब आप रोज 1 घंटा किसी स्किल पर काम करते हो, तो आप सिर्फ उस स्किल को नहीं सीख रहे होते, बल्कि आप अपनी आइडेंटिटी चेंज कर रहे होते हो। जैसे अगर आप डेली लिखते हो, तो आप धीरे धीरे एक राइटर बन जाते हो। ये माइंडसेट शिफ्ट ही लॉन्ग टर्म सक्सेस का बेस है। और सबसे पावरफुल बात, डिसिप्लिन ओवर मोटिवेशन। मोटिवेशन कभी हाई होती है, कभी लो, लेकिन डिसिप्लिन आपको हर दिन काम करने पर मजबूर करता है। ये बुक सिखाती है कि आपको अपने इमोशंस के अकॉर्डिंग नहीं, बल्कि अपने कमिटमेंट के अकॉर्डिंग काम करना है। सिंपल वर्ड्स में इस बुक का मेन कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आप अपनी लाइफ में रियल चेंज चाहते हो, तो आपको बड़े-बड़े स्टेप्स नहीं लेने, बस एक छोटा सा स्टेप लेना है। रोज का 1 घंटा, लेकिन प्यूरे फोकस और डिसिप्लिन के साथ। और धीरे धीरे वही 1 घंटा आपकी सक्सेस स्टोरी का फाउंडेशन बन जाता है। अब जब आप 1 आवर अ डे का मेन कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं, तो चलिए अब इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं, जो आपकी लाइफ में डायरेक्ट अप्लाई हो सकते हैं। पॉइंट नंबर 1, अपना एक क्लियर गोल डिसाइड करो। ऑथर एस जे स्कॉट कहते हैं कि बिना क्लियर डायरेक्शन के आपका एफर्ट वेस्ट हो जाता है। इसलिए सबसे पहले ये डिसाइड करो कि आप किस स्किल या गोल पर काम करना चाहते हो। जब गोल क्लियर होता है, तब फोकस स्ट्रांग होता है। पॉइंट नंबर 2, एक फिक्स्ड टाइम सेट करो। रोज का 1 घंटा तभी पावरफुल बनेगा जब वो फिक्स्ड होगा, चाहे सुबह हो या शाम, लेकिन एक स्पेसिफिक टाइम डिसाइड करो जिसे आप डेली फॉलो कर सको। ये कंसिस्टेंसी बिल्ड करने का पहला स्टेप है। पॉइंट नंबर 3, डिस्ट्रैक्शंस को कंप्लीटली एलिमिनेट करो। ये 1 घंटा आपका गोल्डन आवर है। इस टाइम में फोन, सोशल मीडिया या किसी भी अननेसेसरी चीज को अलाउ मत करो। जितना डीप फोकस होगा, उतना ही फास्ट रिजल्ट मिलेगा। पॉइंट नंबर 4, स्मॉल टास्क्स में काम को डिवाइड करो। बड़ा गोल देखकर डर लगता है, लेकिन जब आप उससे छोटे छोटे टास्क्स में तोड़ देते हो, तो वो इजी हो जाता है। हर दिन एक स्मॉल स्टेप लो, और धीरे धीरे आप अपने गोल के पास पहुंच जाओगे। पॉइंट नंबर 5, प्रोग्रेस को ट्रैक करो। हर दिन के एंड में ये चेक करो कि आपने क्या अचीव किया। ये हैबिट आपको मोटिवेट करती है और आपको अपनी ग्रोथ क्लियरली दिखाती है। पॉइंट नंबर 6, इम्परफेक्ट एक्शन लो, परफेक्शन का वेट मत करो। बहुत लोग परफेक्ट टाइम या परफेक्ट प्लान का वेट करते रहते हैं, लेकिन ये बुक सिखाती है कि इम्परफेक्ट एक्शन लेना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करो और रास्ते में इंप्रूव करते जाओ। पॉइंट नंबर 7, पेशेंस रखो। रिजल्ट तुरंत नहीं आएगा, लेकिन अगर आप डेली 1 घंटा सिंसियरली काम करते हो, तो कुछ महीनों बाद आपको क्लियर डिफरेंस दिखने लगेगा। ये प्रोसेस स्लो है, लेकिन पावरफुल है। पॉइंट नंबर 8, अपनी आइडेंटिटी चेंज करो। अपने आप को उस पर्सन के रूप में देखना शुरू करो जो आप बनना चाहते हो। जब आप अपनी आइडेंटिटी चेंज करते हो, तो आपके एक्शंस ऑटोमेटिकली चेंज हो जाते हैं। पॉइंट नंबर 9, डिसिप्लिन को हैबिट बनाओ। मोटिवेशन के भरोसे मत रहो। आपको ऐसा सिस्टम बनाना है जिसमें आप बिना सोचे डेली काम करो। ये डिसिप्लिन ही आपको लॉन्ग टर्म सक्सेस तक ले जाएगा। और लास्ट पॉइंट, कभी स्किप मत करो। एक दिन मिस करना नॉर्मल है, लेकिन उससे हैबिट ब्रेक मत होने दो। नेक्स्ट डे डबल एनर्जी के साथ वापस आ जाओ। कंसिस्टेंसी ही सबसे बड़ा सीक्रेट है।
तो अगर आप इन सिंपल स्टेप्स को फॉलो करते हो तो धीरे धीरे ये 1 घंटा आपकी लाइफ का सबसे पावरफुल इन्वेस्टमेंट बन जाएगा और वही आपको सक्सेस की तरफ ले जाएगा। अब चलिए 1 आवर अ डे को एक रियल लाइफ एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, जिससे आप इस कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकली फील कर पाओगे। मान लीजिए एक लड़का है, राहुल। राहुल एक नॉर्मल स्टूडेंट है, जिसे इंग्लिश बोलने में प्रॉब्लम होती है। वो कई बार ट्राई करता है इम्प्रूव करने का, लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं होने की वजह से वो हर बार बीच में ही छोड़ देता है। एक दिन राहुल डिसाइड करता है कि वो एसजे स्कॉट के 1 आवर रूल को फॉलो करेगा। वो अपना एक क्लियर गोल सेट करता है, मुझे 6 महीने में फ्लुएंट इंग्लिश बोलनी है। अब राहुल रोज सिर्फ 1 घंटा इंग्लिश पर फोकस करता है, लेकिन वो रैंडम प्रैक्टिस नहीं करता, बल्कि उस 1 घंटे को प्रॉपरली डिवाइड करता है। पहले 20 मिनट वो इंग्लिश रीडिंग करता है, सिंपल बुक्स या आर्टिकल्स पढ़कर अपनी वोकैबुलरी इंप्रूव करता है। अगला 20 मिनट वो यूट्यूब वीडियोस देखकर प्रोनाउंसिएशन और स्पीकिंग स्टाइल सीखता है। लास्ट के 20 मिनट वो खुद से बोलने की प्रैक्टिस करता है, मिरर के सामने या अपने फोन पर रिकॉर्डिंग करके। सबसे इंपॉर्टेंट बात, राहुल इस 1 घंटे में कोई डिस्ट्रैक्शन अलाउ नहीं करता। फोन साइलेंट, सोशल मीडिया बंद, सिर्फ फुल फोकस। शुरू के 10 से 15 दिन तक राहुल को कोई बड़ा चेंज फील नहीं होता। कभी कभी उसका मन भी नहीं करता प्रैक्टिस करने का, लेकिन फिर भी वो अपना 1 घंटा कंप्लीट करता है, क्योंकि अब वो मोटिवेशन नहीं, डिसिप्लिन फॉलो कर रहा है। 1 महीने बाद उसकी वोकैबुलरी थोड़ी इंप्रूव होती है। 3 महीने बाद वो थोड़ा कॉन्फिडेंट फील करता है बोलने में। 6 महीने बाद राहुल फ्लुएंट तो नहीं, लेकिन क्लियरली और कॉन्फिडेंटली इंग्लिश बोलने लगता है। और सबसे बड़ी बात, अब उसकी आइडेंटिटी चेंज हो चुकी होती है। वो अब अपने आप को एक ऐसे पर्सन के रूप में देखता है जो डेली इंप्रूवमेंट करता है। यही इस बुक का रियल मैजिक है। छोटा सा डेली एफर्ट, लेकिन लॉन्ग टर्म में बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन। आप राहुल की जगह अपना कोई भी गोल रख सकते हो, यूट्यूब चैनल, कोडिंग, फिटनेस या बिजनेस। रूल सेम रहेगा, रोज का 1 घंटा बिना डिस्ट्रैक्शन के फुल फोकस के साथ। और धीरे धीरे वही 1 घंटा आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट बन जाएगा। आज से बस एक डिसीजन लो, रोज का सिर्फ 1 घंटा अपने सपनों के नाम, और देखना कुछ महीनों बाद तुम्हारी लाइफ वही नहीं रहेगी, बल्कि एक नए लेवल पर पहुंच चुकी होगी। अगर आपको ऐसे ही पावरफुल बुक्स और लाइफ चेंजिंग आइडियाज पसंद आते हैं, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि हो सकता है ये एक आइडिया उनकी लाइफ भी बदल दिए।